जो नसीम सोलंकी हैं वो अगर मंदिर जाके पूजा करके वोट मांग के और जीत सकती हैं, और वहां पर कुदरती में रामवीर सिंह सलाइयों करके टोपी पहन के दोपल्लियों फोड़ के इतने वोट पाके रिकॉर्ड वोट से जीत सकते हैं, तो बड़ी अच्छी शुरुआत है प्रदेश की। इससे गंगा जमनी हम लोग कहते हैं, तो इससे अच्छा गंगा जमनी क्या होगा। अगर ऐसे चुनाव हो जाएंगे तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी ना कि कटोगे तो बटोगे, ये एमराज बोल्डर बुलडोजर फला ढिमाका, झंडा उतार लो, झंडा खींच लो, झंडा गिरा दो, झंडा उठा दो, झंडा चढ़ा दो। इस टाइप की लोकतंत्र में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब पुलिस वालों को साफ साफ निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि आप आईडी चेक नहीं करोगे, उसके बाद भी उन्होंने पूरी तरीके से आईडी चेक करी, बिल्कुल रास्ते रोके। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बूथ कैप्चर हो गया। अखिलेश यादव कुछ नहीं, वो जो अब जो कह रहे हो तो फिर बूथ कैप्चर हो गया, तो फिर वहां बूथ कैप्चर हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं बूथ कैप्चर हुआ? सीसामऊ में कहावत है, जो मारे सो मीर। जब पहली बार ये पुलिस और ये लिस्ट नहीं और वोटर नहीं हो, ये रोना, ये गाना, ये आंसू, वो ये पहली बार हुआ है? तो हर चुनाव होता है। बहुत मुसलमान अगर करेंगे अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी फिर पोर हिंदू 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 हिंदू, गंगा गंगा, जय श्री राम, ये भी फिर होगा। दोनों ही जीतों में पीछे मुसलमान खड़ा है। दोनों बड़ी विक्ट्री में, जहां दोनों में मुसलमान ही मुसलमान। दर से वो बपौती खत्म हुई और इनकी बपौती यहाँ खत्म हुई, करहल से खत्म हुई। और रामवीर ने बपौती खत्म कर दी कि मुसलमान सब तुम सब, रामवीर ने वो बपौती खत्म कर दी, बिल्कुल कि उन लोगों के झोले में तो बैठे हुए हैं। ठीक है, उनने वो। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के परिणाम आ गए, लेकिन इन परिणामों में 2 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। इनमें पहली सीट है सीसामऊ, जहां से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की, और दूसरी है कुंदरकी, जहां से 65% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, इसलिए वो जीते हैं। हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी और मतदान और काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए उन्होंने। इन दोनों सीटों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बात सीसामऊ की, नसीम सोलंकी जिस टेम्परामेंट से वहां पर चुनाव लड़ी और मतदान से लेकर के, नामांकन से लेकर के आखिरी वक्त तक, काउंटिंग तक जो वो डटी रही, लगता है ये उसका फल है, या फिर भाजपा के अवस्थी साहब तीसरी बार भी वहां पर सबसे कमजोर कैंडिडेट थे? मैं इनको कितना आशीर्वाद दूं, कितनी बधाई दूं, कितनी मुबारक दूं और कितना इन पे गर्व करूं, बहुत कठिन डगर थी ये। ये जो इस समय जो माहौल, जितना विषैला माहौल कर दिया गया है, एक तो मुसलमान, अखिलेश यादव जी ने 5 मुसलमान क्यों दिए, 4 मुसलमान काहे दिए? यहीं से मामला बिगड़ता है। तब यहाँ से बिगड़ता है, फिर वहां से बिगड़ना शुरू होता है। नसीम जी कहीं पर बुरके में तो नहीं दिखी, लेकिन कट्टई मुसलमान, पाक मुसलमान, पाकीजा मुसलमान। धर्म एक अलग चीज होती है, दिखावा अलग चीज होती है। बिल्कुल। नसीम जी पहले ही दिन, शायद पहले ही दिन या दूसरे दिन, वो कौन सा मंदिर जिसपे है कि वो शिवलिंग पे, हाँ मेंटर वो नहीं, वो बोल रहा कहीं 200 ये कर देंगे, खैर, तो उस पे गई। तो उनके यहाँ जो लोग गए थे, उनके साथ जो लोग गए थे, तो वो सब मुसलमानी तो नहीं थी। वो एएमआई की तो कैंडिडेट नहीं थी, तो सपा कैंडिडेट थी ना। तो वहाँ अमिताभ वाजपेयी विधायक भी थे साथ में, उनकी और टीवी थी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो भी थे। और फिर जब हम लोकतंत्र में आ गए, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है ये सदन, लोकतंत्र को मंदिर मानते हैं। बिल्कुल। तो उसके हम प्रत्याशी हो गए, अब तो जनप्रतिनिधि हो गई हैं। तो हम जैन मंदिर में जाएं, बौद्ध मंदिर में जाएं, हनुमान मंदिर में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी पूजा के स्थान में जाएं, किसी धर्म के स्थान में जाएं, स्वागत होना चाहिए। हमारा देश इसी भावना का तो देश है। बिल्कुल। अब अगर हमारे यहाँ वो नसीम चली गई वोट मांगने, और वहां उन्होंने वो जल चढ़ा दिया, हाथ जोड़ लिए, उस पर लोग व्याकुल हैं। ऐसी मानसिकता को मैं कंडम करता हूँ, और इस मानसिकता ने नाश कर दिया है। तो उसके बाद भी उस लेडी ने, उस मोहतरमा ने बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। और अच्छा, आप देखिए, जिसका पति जेल में, कई धाराएं हैं,
परिवार, घर का माहौल, घर में तमाम उसकी अभी सास एक्सीडेंट हुआ, इन सब के बावजूद भी, और पूर्व ऊपर से माहौल में वो जहरीलापन कि मुसलमान 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 ये कर देंगे वो हो जाएगा। तो उस ऐसे माहौल में एक महिला कैसे अपने आप को सरवाइव करके उसने अपने आप को रिजल्ट ला के खड़ा कर दिया, ये अपने आप में बड़ी वो बात है। और मुझे लगता है जो अगर सही कुछ है, सब कुछ ठीक है, कुदरती में भी सब कुछ ठीक है। हालांकि लोग सवाल, क्योंकि इतना वोट क्या का सारा वोट जो है वो कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं मानते। लेकिन अगर मुसलमान ने, अगर नसीम मुसलमान ने, नसीम जो नसीम सोलंकी हैं, वो अगर मंदिर जाके पूजा करके वोट मांग के और जीत सकती हैं, और वहां पर कुदरती में रामवीर सिंह सलाइयों करके टोपी पहन के दुपल्लियों ओढ़ के इतने वोट पाके रिकॉर्ड वोट से जीत सकते हैं, तो बड़ी अच्छी शुरुआत है प्रदेश की। इससे गंगा जमनी हम लोग कहते हैं, तो इससे अच्छा गंगा जमनी क्या होगा कि पश्चिम का कैंडिडेट सलाम करके और पूरा का पूरा मुसलमान वोट लेके जो लोग कह रहे हैं, वो वहां पर पंचायत में, वो सूबे की पंचायत में विधायक बन गए, और वहां पर नसीम जी मध्य भारत की वो उत्तर प्रदेश की यहाँ की बन के आ गई। तो ये तो एग्जैक्टी का बड़ा भारी नमूना है, उदाहरण है। हम समझते हैं कि सारे के सारे चुनाव इसी पे हो जाएं, तो कम से कम अगर ऐसे चुनाव हो जाएंगे तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी ना कि कटोगे तो बटोगे, ये एमराज, बोल्डर, बुलडोजर, फला ढिमाका, झंडा उतार लो, झंडा खींच लो, झंडा गिरा दो, झंडा उठा दो, झंडा चढ़ा दो। इस टाइप की लोकतंत्र में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मगर सर, आपको लगता है कि जो कानपुर में उपचुनाव हुए, जो घटनाक्रम हमको देखने को मिला, और जो भाजपा के नेता जिस तरीके से बातें कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि रामपुर बना देंगे, बिल्कुल वहां पर पत्थरबाजी हुई पोलिंग के दौरान, तो भाजपा जो करना चाह रही थी वो प्रॉपरली नहीं कर पाई। आपको लगता है कि ये वो कुंदरकी में हो गया बल्कि उल्टा? अमिताभ वाजपेयी जो विधायक हैं, उन्होंने कहा तो है इस बात को, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये रामपुर नहीं है, ये कानपुर है। अब देखिए, रामपुर और कानपुर में अंतर क्या है। रामपुर में एक उपचुनाव था, एक उपचुनाव था, आजम खां का पीछे उनके वो लगा था, पोस्टर था, तो मानसिकता तो वही थी ना। तो वो सरकार ने, जैसे अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस पीसी में कहा ना, अंजनेय कुमार कमिश्नर, और कानपुर वाले 2-3 इंस्पेक्टरों का नाम लिया, का इनका किन्होंने किया, तो मानसिकता तो वही है। लेकिन यहाँ के लोग समझदार निकले। इनको था, एक होता क्या, एक संवेदना भी होती है, कुछ भी हो, कितना भी कट्टरता हो, कितना भी बवाल हो, कितनी भी हाय हाय किचकिच हो, एक संवेदना भी होती है। अभी उत्तर प्रदेश में जो आदमी मानवीय मूल्य है, उनमें संवेदना भी है। नसीम सोलंकी के साथ जो संवेदना थी वो भी थी कि पति जेल में, और महिला पहली बार, भाई अभी तक जब ये पक्का हो जाएंगी 4 बार 2-4 बार हो जाएंगी तो चलो वो तो नेता हो गई, अभी तो महिला है ना, अभी तो महिला है, अभी तो नेता बनने में कुछ फर्क पड़ेगा, अभी तो शपथ लेंगी जो होगा। तो एक संवेदना भी उनके साथ थी। उस संवेदना में चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सेकुलर था, चाहे नास्तिक था, चाहे आस्तिक था, चाहे नमाजी था, कहीं बिना नमाज का था, जो भी था, उसने फिर वोट दिया। हालांकि बहुत बड़ी जीत नहीं है, ठीक ठाक 80 वोट पा गए हैं, लेकिन फिर भी पंचायत में तो नसीम आ गई। तो ये मेरे ख्याल से वोट की बड़ी ताकत को हम सलाम करते हैं, और इतनी अच्छी वोटिंग के जो पैटर्न है और इतने अच्छे सोच के जो लोग हैं, वोटर हैं, उनको भी सलाम करते हैं। कानपुर में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, खुले लफ्जों में अगर ये बात कही जाए, वहां का मुसलमान डरा नहीं? आपको ऐसा लगता है जो कुंदरकी में बैकफुट पर मुसलमान चला गया, भाई बंदूक दिखा दी एक महिला पे, पीछे की 10 महिलाओं पे तो असर पड़ गया, एक मैसेज कन्वे हो गया कि अरे वहां जाओगे तो पुलिस खड़ी है, लाठी मार रही है, बंदूक दिखा रही है, छोड़ो हटा, वोट डालने नहीं जाएंगे। जब पुलिस वालों को साफ साफ निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि आप आईडी चेक नहीं करोगे, उसके बाद भी उन्होंने पूरी तरीके से आईडी चेक करी, बिल्कुल रास्ते रोके। हमें मालूम है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि बूथ जहां पर वोट पड़ता है वहां से 100 मीटर पे ये होता है कि वहां से बैरिकेडिंग होती है कि अब यहाँ से आप आईडी दिखा के जाइए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से बैरिकेडिंग क्यों होगी? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से 10-10 गाड़ियां पुलिस वालों खड़ी है, वो रास्ता रोक दिया है, देखो आप कितने। तो ऐसे वीडियो हर बार आते हैं, और इन वीडियो को जल्दी, मुझे नहीं लगता है इन वीडियो को इनको कोई रोक पाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष की मानसिकता इसी बात की है। अब कुदरकी के रामवीर जो इतिहास बनाए हैं, अब वो इतिहास कैसे बनाए हैं? अब वो रामवीर ने इतिहास बनाया है कि मुसलमानों ने खुद इतिहास बना दिया कुदरकी में?
अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बूथ कैप्चर हो गया। अखिलेश यादव कुछ नहीं, वो जो अब जो कह रहे हो तो फिर बूथ कैप्चर हो गया, तो फिर वहां बूथ कैप्चर हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं बूथ कैप्चर हुआ? हाँ। सीसामऊ में। और अगर 2 सीटें जीती है तो ये कैसे जीत गए? यहाँ तो आपकी मार्जिन करहल में कितना कम हो गया, तो ये कैसे जीत गए? तो जो जीता जो मारे सो मीर, एक कहावत है, जो मारे सो मीर। अब ये तो अब अच्छा, कोई पहली बार ये बूथ कैप्चरिंग हुई है या पहली बार गलत वोटिंग हुई है या पहली बार ये पुलिस और ये लिस्ट नहीं और वोटर नहीं हो, ये रोना, ये गाना, ये आंसू, वो ये पहली बार हुआ है? तो हर चुनाव में होता है। तो ये जो नेता हैं वो रोते हैं, उसके बाद ये चुनाव के बाद फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? कादिर राणा उतनी मेहनत नहीं कर पाई जितना नसीम सोलंकी ने सीसामऊ में किया। नहीं, फिर काहे नहीं कर पाए? काहे नहीं कर पाए? वो उन लोगों को चाहिए अब इसके बाद ही एक अभियान चलाएं, चुनाव आयोग पे अभियान चलाएं कि कोई आईडी चेक नहीं करेगा, लिखा पढ़ी करें, ये कोई वोट कटेगा नहीं, कोई मुस्लिम हिंदू नहीं करेगा, कोई कलमा नहीं पढ़ेगा, कोई वो पूजा नहीं करेगा, कोई ये मंदिर नहीं करेगा, कोई मस्जिद नहीं करेगा। फिर ये होना चाहिए कि हम केवल इन मुद्दों पर वोट करेंगे। बहुत मुसलमान अगर करेंगे अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी फिर पोर हिंदू 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 हिंदू, गंगा गंगा, जय श्री राम, ये भी फिर होगा। आप ये देखो, आप अब चुनाव में ये नहीं होना चाहिए कि इतने जात की ये वोट हो गए, टिकट मिल गया इतना। आप देखिए दोनों पार्टियों ने यही किया है, दोनों पार्टियों ने ओबीसी लड़ाए कि दलित, एक दलित है, ये ओबीसी है, 5 मुसलमान है, बीजेपी ने काम कोई मुसलमान नहीं। तो अब ये अगर ये मानसिकता दोनों पार्टियों की या किसी भी पार्टी की बन जाएगी तो मुझे लगता है हम लोग समाज से न्याय नहीं कर पाएंगे। और ये संभल क्यों हुआ है? ये संभल वाली जब मानसिकता आ जाएगी, मस्जिद वाली मानसिकता आ जाएगी, जब कोई मिसरा किसी निर्दोष मुसलमान की छत पे चढ़ के झंडा खींच लेगा, नोट लेगा, दीवार गिरा देगा, और जब कोई मुसलमान चढ़ के वहां पर मार करने लगेगा, तो ये मानसिकता, और इस मानसिकता को लोग पसंद कर रहे हैं। जो नारा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कटोगे बटोगा वाला जो मामला था, वो मामला तो हिट साबित हुआ, उसका बड़ा बेशक एक संत ने अगर नारा दिया, एक भगवाधारी ने नारा दिया है, तो वो हिट इसलिए साबित हुआ है कि वो भी देख रहे, देखिए कहीं ना कहीं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से या हिंदू मानसिकता के हिसाब से कहीं ना कहीं अपर हैंड तो है ही है। आप अगर वो बताओगे कि हमने 5 मुसलमान है, 4 मुसलमान दे दिए, तो उधर की मानसिकता भी तो बताएगी कुछ ना कुछ। तो उनके भी तो नारे कहीं ना कहीं गूंजेंगे, उनके भी नारे कहीं ना कहीं यहाँ पर माइंड वो करेंगे, नॉक करेंगे। तो सोचना तो आपको मानवीय दृष्टिकोण से पड़ेगा ना, पॉलिटिकल दृष्टिकोण। हर चीज अगर राजनीति के दृष्टि से ही सोचोगे कि हमको सत्ता लेनी, हमको ये सीट जीतनी है, तो देखिए उधर की रामवीर जीत गए, और संवेदनाओं से मानवीय उससे ये नसीम सोलंकी जीत गई। और दोनों ही जीतों में आप एक चीज देखो, दोनों ही जीतों में पीछे मुसलमान खड़ा है, चाहे वो बुरके वाली मुसलमान हो, और चाहे घूंघट वाली हो, चाहे बिना बुरके हो घूंघट वाली हो, दोनों को जिताने में मुसलमान। मैंने कहा ना, यही तो मैंने आपसे क्या सवाल, ये सबने नहीं सोचा होगा। दोनों बड़ी विक्ट्री में, जहाँ दोनों में मुसलमान ही मुसलमान, 65-70% वहां भी थे, तो 65-70% यहाँ भी थे। बिल्कुल अच्छा थोड़ी है। अगर वहां भी और दोनों के पीछे कोई हिंदू थोड़ी है, कोई भगवा का थोड़ी आ रहा है, जिता दिया। वहां भी आ रहा है, मुसलमानों ने जिता दिया, लेकिन वहाँ राष्ट्रवादी मुसलमानों ने जिता दिया, यहाँ जो है और यहाँ देश विरोधी मुसलमानों ने जिता दिया। दोनों मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, कोई देश विरोधी नहीं है। नहीं, ये तो वहाँ के कानपुर के अवस्थी जी कह रहे हैं, वो मानसिकता है, वो मानसिकता है। हारने के बाद आदमी क्या करेगा? जिंदाबाद करेगा, आदमी रोएगा, छाती पीटेगा। अगर तुम्हें मालूम था तो वहां पर गए क्यों लड़ने? बीजेपी किसी मुसलमान को लड़ा देती। एक हम चीज और जान गए जी, अब परसेप्शन नहीं बन सकता है कि सीट जीत ही गई। बिल्कुल, कलहर ने बता दिया, करहल ने कि ये अब नहीं बनना चाहिए कि सीट जीती गई, यादव का गढ़ है तो जीती। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं ये मानसिकता वाला ना होता कि जीत ही जाएगी, तो बीजेपी वाले उस पर भी नमस्कार कर लेते। 14,000 के मार्जिन से जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। वही कह रहे हैं, जितनी बीट से वो जीते थे अखिलेश यादव, उतनी तो ले गए उनके बहनों वो बीजेपी वाले 68,000 अरजेश यादव। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि
हमारी बपौती है। बपौती। अब ये बपौती अब क्वेश्चन मार्क में करेला क्वेश्चन मार्क में आ लेकिन ये गया। बपौती तो अयोध्या से खत्म हो गई थी सर। ये क्वेश्चन मार्क में वही तो मैंने कहा ना, अयोध्या से वो बपौती खत्म हुई और इनकी बपौती यहाँ खत्म हुई, करेल से खत्म हुई। और रामवीर ने बपौती खत्म कर दी कि मुसलमान सब तुम सब, रामवीर ने वो बपौती खत्म कर दी। बिल्कुल कि उन लोगों के झोले में सब बैठे हुए हैं, ठीक है, उनने वो तो रामवीर ने कितना बड़ा मैसेज दिया है। रामवीर को तो मान के चलना चाहिए मेरे हिसाब से कि सबसे पहली शपथ के साथ पहली बार योगी जी कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे पहले इनको मानवीय एकीकरण जो होता है, जो अच्छा विभाग जिसमें सबको उसको शपथ दिला दें। टोपी भी लगा के चले जाए, टोपी लगा के चले जाए। अरे टोपी लगा के तो वायरल हुए हैं। रामवीर ये वाली टोपी और ये पल्ली वाली और साफा डाल के उसी में तो वायरल हुए हैं। और उनको चाहिए बिना बुर्का के नसीम जी को घूंघट काट के, और जैसे वो बिल्कुल सज्जन सी महिला अच्छे से, उनको ही चाहिए वैसी शपथ। अब इन मुसलमानों के जो एंगल को बदलना पड़ेगा। अगर अच्छे से चलना है तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। राजनीति की दिशा बदलनी बहुत जरूरी बदल दी। अभी वैसे यही तो होता है। जैसे महाराष्ट्र का मान लो जी, वो किसने 288 सीटों में किसने सेटिंग करी है, वो टेक्नोलॉजी वाला कौन व्यक्ति है कि 288 में 230 सीटें इस हमारी इस पार्टी में जाएंगी और 55 सीटें इस पार्टी में जाएंगी। काहे कि ये 288 सीटें नहीं करना हो तो सब कर लेता। 55 ही क्यों आई, 55 ही क्यों आई? बिल्कुल सही बात। मैं इसलिए ईवीएम को नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग बात है, मैं ईवीएम को बिल्कुल निर्दोष मानता हूँ। और जो लड़ा, जो जीता, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्षमता रही होगी, कुछ ना कुछ गुण रहे होंगे, इसलिए वो जीता। ये बात समझें। अब वो लहर में जीत गया कि फला में जीत गया कि मुसलमान दाढ़ी वाले मौलाना जिता दिया, ये तिलक वाले ने भगवान जिता दिया ना। जो वोटर है, जो समाज है, वो भी सोचता है कि हमें करना क्या है। बिल्कुल। अब कल को मुसलमान जाएगा कुदरकी में तो क्या रामवीर भगा देंगे क्या? वो तो और गले लिपट के आओ चाय लो। ऐसे ही नसीम जी हैं। अब नसीम जी आज कह तो रही है, कितने सज्जनता से कह रही है, उसका वो कौन सा, उसको क्या नाम लूं कि वो 200 FIR कर दूंगा, मंदिर दो। व्हाट इज दिस? क्या तरीका है? वो मंदिर से ही जीती हैं। कोई क्या मुसलमानों जीत गए, आशीर्वाद उन्हें मिला। हाँ यस, वो मंदिर जीती हैं। उनको अजान ने जिता दिया खुदर की, रामवीर को इनने मंदिर की घंटे जिता दिया। नसीम को ये सोच रहनी चाहिए। और अंत में ये सोच बोल के कि दाढ़ी वालों, चोटी से हिफाजत करो और चोटी वालों दाढ़ी से मोहब्बत करो। क्या बात है, बहुत ये दोनों ने किया है। बहुत गंभीर और बहुत गहरी बात सुशील सर ने कही। तो इस चर्चा से एक बात तो साफ तौर से समझ में आती, जो सुशील सर ने कहा कि दोनों की जीत में, यानी कि कुंदरकी और सीसामऊ की जीत में मुसलमानों का इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जो हारे हैं वो कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान थे, जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया। ये सारे भारतीय मुसलमान हैं जिन्होंने कुंदरकी में वहां पर जीत दिलाई भारतीय जनता पार्टी को, और यही भारतीय मुसलमान है जिन्होंने सीसामऊ में नसीम सोलंकी को जीत दर्ज कराई। फिलहाल आने वाले समय में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बेहतर हो, इसी बात की उम्मीद की जानी चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप किन विषयों पर हमसे चर्चा चाहते हैं, आप ये भी हमें लिख भेजिए। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।